समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्यार्जक राजीव जैन, रूपल जैन, आर्जव, आर्या, आरू जैन एवं समस्त सौरया परिवार, मडावरा, उत्तर प्रदेश। ओम नमः सदेभ्य। नमो नमः सतहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 करोड़ मुनिराजों की, मुनि श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। अनंत विकल्प, अनंत संसार और उस अनंत संसार में भटकते प्राणी को अनंत दुखों की प्राप्ति होती है मात्र उन विकल्पों के कारण। लेकिन उन अनंत विकल्पों में से यदि व्यक्ति बुद्धिपूर्वक अपने विकल्पों को समीचीनता प्रदान करता है और उसका सम्यक रूप से समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है, तो जो अनंत विकल्प उस अनंत संसार का कारण बन रहे थे, वे ही विकल्प हमारे लिए अनंत सुख का साधन भी बन सकते हैं। आप भी पुरुषार्थ करें, क्योंकि परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आपको वह आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रदान किया है, जिसके माध्यम से आप अपने मन के समीचीन विकल्प का सम्यक रूप से समाधान जब आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करेंगे तो निश्चित ही आपके कल्याण का मार्ग प्रारंभ होगा। प्रारंभ करते हैं वह आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए उज्जैन मध्य प्रदेश से निर्मल कुमार सेठी महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री, क्या चातुर्मास की व्यवस्था आगम के अनुसार रहती है, अर्थात चातुर्मास का प्रावधान आगम में है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। आगम में निर्ग्रंथ मुनिराजों के निमित्त से 10 कल्पों की व्यवस्था बताई। कल्प यानी मुनिराजों के लिए जो 10 स्थान कहे, उन 10 स्थान, 10 समय, 10 काल में 10 प्रकार से उनको अपने चारित्र को, अपने क्रियाओं को चरितार्थ करना होता। जैसे वाचना, विहार, इनके साथ साथ 10वां कल्प भगवती आराधना ग्रंथ में आचार्य महाराज समझाते हैं कि पज्जो श्रवण, यानी ये जो पज्जो श्रवण नाम का कल्प है, पज्जो श्रवण नाम का स्थान है, यही चातुर्मास का स्थान या चातुर्मास रूपी कल्प, चातुर्मास रूपी व्यवस्था आगम के परिप्रेक्ष्य में समझनी होगी। जो ये ऐसा काल है जिस काल में क्षुद्र जीवों की उत्पत्ति प्रचुर मात्रा में होने के कारण से विशेष रूप से निर्ग्रंथ मुनिराज इन 4 महीनों में एक स्थान पर निवासरत होते हैं और उसी स्थान पर वे अपने क्रियाकलापों को, अपने आवश्यकों का परिपालन करते हैं। स्थानांतर नहीं करना आदि ये सब कुछ व्यवस्था चतुर्मास के निमित्त से आगम में लिखी है। ये सत्य है कि पंचम काल में ये
निर्ग्रंथों के लिए आचार्य भगवंतों का, तीर्थंकर भगवंतों का आदेश है कि जैसे चतुर्थ काल में निर्ग्रंथ मुनिराज जंगलों में निवास करते हुए चतुर्मास करते हैं, ऐसे कोई मुनिराज पंचम काल में जंगल में चतुर्मास नहीं कर सकते, क्योंकि उत्तम सहनन का अभाव आदि अनेक कारण होने से उनके लिए नगर में समाज के स्थानों में ही चतुर्मास करने की आज्ञा प्रदान की, पर एक स्थान पर रहना ये पज्जोश्रवण नाम का उनका कल्प है, उनकी व्यवस्था है। अहिंसा महाव्रत का पूर्ण रूप से परिपालन हो, ये उसके पीछे का मुख्य उद्देश्य कहा जाता है। उसके अलावा भी बहुत सारी व्यवस्थाएं निर्ग्रंथ मुनिराजों की स्वतंत्रता हमेशा बनी रहे इसलिए की जाती है। नगर या स्थान की जहाँ चतुर्मास किया जाता है, विषमता आने पर, विसंगति होने पर कितनी सीमा तक जा सकते हैं या उसके बाद भी और कितनी सीमाएं होती है, जैसे वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर समझा जाए तो लगभग 20-25 किलोमीटर की दायरे में ही मुनिराज चतुर्मास करते हैं। महानगर हो गए हैं, मंदिर और सबको लाभ मिले इस अपेक्षा से। फिर उसके बाद भी अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, बहुत बड़ी विकट समस्या आ जाए, किसी की समाधि हो रही है या कहीं समाधि संलेखना के अलावा कोई सामाजिक संकट सामने आ जाए, तो भी 100 किलोमीटर के दायरे तक पुनः मुनिराज चतुर्मास में भी विहार कर सकते हैं। अहिंसा मुख्य उद्देश्य है और अहिंसा का परिपालन, धर्म का परिपालन किसी विकट समस्या में किसी स्थान पे नहीं हो पा रहा है तो स्थानांतर करना, ये इतनी छूट मात्र उस विषमता के लिए ही दी गई है। आज तक अभी बहुत विरले एक आध बार कहीं हुआ हो, ऐसा कहीं घटित नहीं हुआ, पर व्यवस्था निर्ग्रंथ मुनियों की स्वतंत्रता बनी रहे इसलिए की गई है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इसके विषय में भगवती आराधना जैसे अनेक ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट उल्लेख किया है किस प्रकार से उनके नियम होते हैं, क्या व्यवस्थाएं होती है, कहाँ से कहाँ तक चातुर्मास है। ये तो बहुत अच्छे से आप सभी जानते ही जानते हैं, पर ये व्यवस्था आगम ग्रंथों में ली है। इसके लिए ये ध्यान रखें, मुनिराजों के लिए 10वां कल्प पज्जोश्रवण नाम का जो है उसका परिपालन आगम की आज्ञा के अनुसार ही निर्ग्रंथ मुनिराज करते हैं। पंचम काल के चतुर्मास में, मतलब वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जो कलश स्थापना और अन्य भी जो आयोजन किए जाते हैं, ये मात्र सामाजिक व्यवस्था है। कलश स्थापना की या बड़े बड़े आयोजनों की आदि कोई व्यवस्था आगम में नहीं लिखी। मात्र चतुर्दशी की रात में वे अपनी दिग्वंदना करते हुए, स्थान निर्धारित करते हुए, संकल्प करते हुए 4 महीने तक इतने ही स्थान में इस प्रकार से नियमों का परिपालन करते हुए रहेंगे, ऐसा निर्णय करते हुए चतुर्मास निर्ग्रंथ मुनिराज व्यतीत करते हैं। यही आगम की व्यवस्था आपके लिए सम्यक समाधान से। प्रफुल्ल कुमार जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, शांति धारा के समय सदास्तु एवं तथास्तु अलग अलग श्रावक अलग अलग उपयोग करते हैं, तो शाब्दिक दृष्टिकोण से इसे कैसे समझें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सदास्तु का अर्थ सदा अस्तु और तथास्तु का अर्थ तथा अस्तु। इन 2 शब्दों से समझने की आवश्यकता है। सदा का अर्थ होता है हमेशा और अस्तु का अर्थ होता है हो। तथा का अर्थ होता है ऐसा ही और अस्तु का अर्थ होता है हो। अगर दोनों के अभिप्राय को हम समझे शांतिधारा की अपेक्षा से, तो उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, क्योंकि अभिप्राय बिल्कुल वही है जो शांतिधारा में कहा जाता है कि किसी इष्ट व्यक्ति के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति जो वहाँ भावना बाहर जा रही है कि समृद्धि रस्तु या शांति रस्तु, तो शांति रस्तु का अर्थ ये होता है कि शांति हो। तो शांति हो के बाद जो तथास्तु कहा जाता है, चाहे तथास्तु हो चाहे सदास्तु हो, दोनों का अभिप्राय लगभग वही है। जो भावना मंत्रों के माध्यम से भाई जा रही है, ऐसा ही हो या सदा के लिए हो, दोनों का अभिप्राय लगभग वही है। पर जब कोई व्यक्ति उस विशेष शब्दों के अर्थ को खोजना चाहे, मतलब अगर शब्दों का शाब्दिक ही अर्थ हम खोजना चाहे, तो सदा का अर्थ होता है हमेशा के लिए, और अस्तु संस्कृत का यह धातु है जो हम सभी के लिए कहता है हो
अर्थ में उस अर्थ को अस्तु धातु का प्रयोग किया जाता है, तो सदा के लिए ऐसा ही हो, सदा के लिए शांति हो, हमेशा के लिए शांति हो, हमेशा के लिए समृद्धि हो, इस अभिप्राय से सदास्तु कहा जाता है। और तथास्तु, तथा का अर्थ होता है वैसा ही जैसा आप कह रहे हो। तो चाहे तथास्तु कह दे या सदास्तु कहते, दोनों का अभिप्राय लगभग एक ही है, मात्र शाब्दिक अंतर वहाँ पर है। चाहे आप हमेशा के लिए भावना ऐसी हो, ये भाते रहे, या ऐसा कह दे जो आपने भावना भाई है वही भावना हो, ऐसा कहने में किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है, कोई व्यवधान नहीं है। रही बात शांति धारा में क्या बोलना चाहिए, तो शांति धारा तो भावों की विशुद्धि के लिए की जाती है। वहाँ जैसे हमारी अनुकूलता बन रही है या जैसे हमारी वहाँ भावना अभिप्रेत हो रही है, किसी भी शब्द का वहाँ प्रयोग करें, कोई भी शब्द बोलने में दोष नहीं है। आप सदास्तु भी कह सकते हैं, कोई उसे तथास्तु भी कह सकता है, यही आपके लिए सम्यक समझ। सादतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से ऋतु जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि आज के समय में घरों में चैत्यालय होना उचित है, और है तो सदस्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है? माँ आगम में 3 प्रकार के चैत्यालयों का वर्णन प्राप्त होता है। एक गृह चैत्यालय, एक चल चैत्यालय और एक सामूहिक चैत्यालय, जिसे सामान्य भाषा में आप मंदिर जी कहते हैं। मंदिर की व्यवस्था, चल चैत्यालय की व्यवस्था और गृह चैत्यालय की व्यवस्था, तीनों की व्यवस्था भिन्न भिन्न रूप से आगम में आचार्य भगवंतों ने वर्णित की। और इन तीनों व्यवस्थाओं में ये कहीं भी आचार्य भगवंतों ने नहीं लिखा है अपने ग्रंथों में कि गृह चैत्यालय की व्यवस्था मात्र चतुर्थ काल के लिए है, चल चैत्यालय की व्यवस्था मात्र इतने ही काल के लिए है, मंदिर हर काल के लिए है, ऐसा किसी प्रकार से नहीं लिखा है। जो तीनों चैत्यालयों की व्यवस्था है ये वह त्रैकालिक है और होनी भी चाहिए, उसमें किसी प्रकार से कोई दोष नहीं। पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो घर, परिवार, मकान आदि की व्यवस्था कुछ समय के अभाव से या साधनों के अभाव से, स्थान के अभाव से संकुचित होते हुए दिख रही है, ऐसे में भी अगर विवेकवान श्रावक अपने घर में एक व्यवस्थित स्थान पे गृह चैत्यालय बना रहा है तो उसका कोई भी किसी भी प्रकार से दुष्परिणाम नहीं है। पर पहले ये बात बहुत विवेकपूर्वक समझे कि स्थान का चयन, स्थान के चयन के साथ साथ वहाँ होने वाली चारों प्रकार की शुद्धि यानी द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और व्यक्ति की भाव शुद्धि, ये सभी बहुत मायने रखते हैं। और अगर इन चारों प्रकार की शुद्धि के साथ कुछ भिन्न व्यवस्था आज भी घरों में की जा सकती है तो उसमें किसी प्रकार से गृह चैत्यालय बनाने में कोई दोष नहीं है। गृह चैत्यालय का अर्थ ही होता है कि जो ग्रहों में होते हैं। कुछ एक लोगों का ये भी कहना है कि नहीं, घर से थोड़ी सी दूर हमारे प्रांगण में ही होने से वो गृह चैत्यालय होता है, ऐसा नहीं है। पर जो वास्तविकता है, गृह चैत्यालय में अगर आपकी चारों प्रकार की शुद्धि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव बन रही है तो उसमें गृह चैत्यालय बनाने में, घर में भगवान आदि विराजमान करने में किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है। पर ये ध्यान रखें, अगर किसी प्रकार से शुद्धि की अशुद्धि हो रही है, जो मर्यादा का व्याख्यान आगम में लिखा है उस मर्यादा का उल्लंघन किया जा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है, वो तो मंदिर में भी मर्यादा का उल्लंघन आज किया जा रहा है तो उसका भी दोष लगने ही वाला है। तो गृह चैत्यालय में अगर मर्यादा का उल्लंघन किया जा रहा है, आगम की आज्ञा का उल्लंघन किया जा रहा है तो वहाँ दोष लगेगा ही लगेगा। और दोष जब लगता है तभी सदस्यों पर कुछ विपरीत प्रभाव होने की संभावना है। अन्यथा गृह चैत्यालय जिन घरों में नहीं है उन घरों के लिए आचार्य भगवंत कहते हैं अपने ग्रंथों में कि वह श्रावक का घर है ही नहीं है, वो तो मात्र चिड़िया का घोंसला है जहाँ किसी प्रकार से गृह चैत्यालय बनाते हुए जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा आदर विराजमान नहीं है। तो पर पुनः ध्यान रखें, आगम की मर्यादा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इन सबकी शुद्धि के साथ ही अगर जिनेंद्र भगवान विराजमान है तो ही वहाँ पर वह पुण्य का और अच्छे प्रभाव का कार्य वहाँ होने की संभावना है। अन्यथा आगमों को प्राप्त करना ये सत्य है, यही आपके लिए सम्यक समाधान। पंडित सुरेश जी मारोरा इंदौर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, पहले पूर्वज लोग हमारे जनेऊ पहनते थे
तो जैन संस्कृति में जनेऊ का क्या महत्व है? और चार्य चक्रवर्ती शांति सागर जी परंपरा में भी आज भी कुछ साधु ऐसे हैं जो बिना जनेऊ के आहार नहीं लेते हैं, और अब जनेऊ वर्तमान में लोप सा हो गया है। कृपया इसके बारे में मार्गदर्शन दें, हमारी शंका का समाधान करें। नमोस्तु महाराज श्री। पंडित जी, आपको ये तो बहुत अच्छे से ज्ञात होगा है कि आदि पुराण में आचार्य भगवंत ने जो श्रावकोचित 53 क्रियाएं कही है, उनमें से एक यज्ञोपवीत उपनीति उपनयन संस्कार रूप क्रिया कही, जो हर जैन कुल में जन्मने वाले संतान को 8 वर्ष के उपरांत प्रदान करना ये माता पिता का और गुरुजनों का कर्तव्य हुआ करता। आज आगम और आगम की बहुत सारी क्रियाओं का बिल्कुल लोप सा ही होता हुआ देखने में आ रहा है, और किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी स्थान पर टीका टिप्पणी ना समझते हुए सत्यता को समझने का आगम के परिप्रेक्ष्य में वास्तव में सबको प्रयास करना होगा, क्योंकि आज ऐसे भी धर्मात्मा और ऐसे भी ज्ञानी हो चुके हैं आप जैसे कुछ एक विद्वानों को, जिनको वास्तव में पुरानी परंपरा आगम की व्यवस्था पता है, उनको छोड़कर आज ऐसे भी बहुत सारे विद्वान त्यागी व्रती और महाव्रती भी हो चुके हैं जो खुलेआम जनेऊ पहनने वालों का निषेध करते हैं। जिन परंपरा के बारे में आप कह रहे हैं, उन्हीं परंपरा में भी ऐसे कई सारे आज त्यागी व्रती देखने में आते हैं। जनेऊ कलावा पहना है तो उनसे आहार नहीं लेते, वे कहते पहले उतार के आओ फिर आपसे आहार ग्रहण करेंगे। ये वर्तमान की विडंबना देखने में आ रही है। और मात्र एक ही परंपरा नहीं, ऐसे अनेकानेक साधु आज तीनों परंपरा में है। जो तीनों आचार्यों की परंपरा वर्तमान में चल रही है, तीनों परंपरा में ये नियामक बन चुका है और आज तक था। जिन गणाचार्य भगवान का अभी कुछ समय पूर्व समाधि संलेखना के साथ देहांत हुआ, उनके भी संघ की यही व्यवस्था है कि बिना जनेऊ धारण किए आचार्य भगवंत को कोई आहार नहीं दे पाता था, क्योंकि श्रावक का ये लक्षण है। 8 वर्ष का बालक होते ही उसे कुछ श्रावकोचित नियम देते हुए ये जनेऊ धारण करवाया जाता था। अष्टमूल गुण आदि का परिपालन सम्यक दर्शन की प्राप्ति के साथ वो 8 वर्ष के उपरांत करे। यही उपनयन उपनीति संस्कार जो आदि पुराण में वर्णित है, उसके उल्लेख के आधार पर समझने की आवश्यकता है। आज कौन क्या कर रहा है, किस प्रकार से निषेध कर रहा है खुले मन से, ये भिन्न विषय है। आगम की बात आगम के अनुसार समझने की आवश्यकता है। जनेऊ एक रत्नत्रय का स्वरूप है और उसके मंत्र में भी स्पष्ट कहा जाता है, रत्नत्रय के रूप में हम उस यज्ञोपवीत को अपने शरीर की शुद्धि के लिए धारण करते हैं। तो जब मंत्र भी लिखा है, आगम में स्पष्ट उल्लेख है। इतना ही नहीं, जो भरत चक्रवर्ती के आदि में दृष्टांत आते हैं, आदिनाथ भगवान के भी विषय में दृष्टांत आते हैं कि ये जो ब्राह्मण व्यवस्था जनेऊ धारण करने से प्रारंभ की, कोई ये संप्रदाय की व्यवस्था नहीं थी। जिन्होंने नियम लेके हुए अपने आत्म ब्रह्म को पहचानने का प्रयास किया, उनके लिए ही उन्होंने जनेऊ के साथ यज्ञोपवीत के साथ ये ब्राह्मण की कुल की व्यवस्थाएं बनाई दी गई थी। तो ये सब कुछ होने के बावजूद भी मात्र पता नहीं किन कारणों से इन परंपराओं को आज व्यक्ति लुप्त कर रहे हैं। हो सकता है श्रावकों का कुछ प्रमाद इसके साथ जुड़ा हुआ है, कुछ त्यागी व्रती और विद्वानों का भी पता नहीं किस प्रकार का वहाँ परिणमन या उनकी सोच बनती जा रही है, जहाँ खुलेआम निषेध किया जा रहा है। क्योंकि बिना जनेऊ पहने और बिना रक्षा सूत्र पहने कोई विधान, कोई अनुष्ठान भी नहीं किया जाता। श्रावक की वह एकमात्र पहचान है। और इतना ही क्या, हमने अपनी आंखों से देखा है, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी शुल्लक अवस्था में भी 7 लड़ी का जनेऊ पहनते थे। और आचार्य भगवान विद्यासागर जी जब वो दीक्षा के लिए हाथी पर बैठे थे, तो उनके भी गले में बहुत बड़ा सुंदर सा जनेऊ चमकता है उनके बिनौली के समय में। तो ये दृष्टांत आज भी हमारे पास है।
है, इसलिए किसी प्रकार से ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। और कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, आज ये भी लोग कह रहे हैं पंडित जी, बहुत सारे विद्वान हमसे भी आके कहते, क्योंकि उपनयन उपनीति संस्कार हमने अभी मध्य प्रदेश में कुछ वर्ष से प्रारंभ किए और फिर सर्वत्र होने लगे, पर वहाँ हमें भी लोग समझाने आए थे कि आप ये दूसरों की परंपरा हमारे धर्म में क्यों शुरू कर रहे हो, हमारे यहाँ तो है ही नहीं है। इसलिए वो पुराने आचार्यों के और वर्तमान के आचार्यों के, शुल्लकों के, सबके फोटो भी हमने संग्रहित करके रखे। भविष्य के लिए वो इतिहास बना रहेगा कि ऐसे मूर्धन आचार्य भगवंतों ने, जब आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज, ऐसे दिग्गज आचार्यों ने अपने श्रावक अवस्था में, शुल्लक अवस्था तक अगर जनेऊ पहना है तो स्वाभाविक सी बात है उनके पास आगम प्रमाण था। आचार्य शांति सागर महाराज हो, आचार्य आदि सागर महाराज, या तीसरी परंपरा क्षाणी की भी क्यों ना हो, सभी परंपराओं में आज ऐसे मुनिराज हैं जो जनेऊधारी श्रावक से ही आहार ग्रहण करते हैं। पर आज ऐसे साधुओं को आउटडेटेड महाराज कहा जाता है, उनको भी नहीं माना जाता, उनको आहार देने वाले भी नहीं मिलते हैं। सो बहुत सारी व्यवस्थाएं वर्तमान में बदलती जा रही है। और एक बात अगर हम समझे, आगम के रहस्य जनेऊ पहनने के साथ साथ शरीर की सुरक्षा के साथ साथ श्रावकों की बहुत बड़ी सुरक्षा जनेऊ के माध्यम से होती है। भूत प्रेत व्यंतर आदि जो ऊपरी बाधा होती है, जनेऊ पहनने वाले को बहुत सहजता से नहीं होती, या ऐसा कह दो कि ना के ही बराबर होती है, क्योंकि उसके साथ साथ जो विशेष मंत्र का आराधन होता है या जनेऊ धागे से ही वह व्यंतर बाधा अपने आप दूर हो जाती है। शरीर विज्ञान से अगर समझे तो कान में जनेऊ लगाने से, क्योंकि ये भी जानते हैं सीधे हाथ में, उल्टे हाथ में, लघु शंका दीर्घ शंका जाते समय कान में जनेऊ लगाना पड़ता है, उसकी शुद्धि साबुत रहे या वो अशुद्ध ना हो, तो उससे भी बहुत सारे शारीरिक रोग ठीक होते हैं। ये आज के वैज्ञानिकों का रिजल्ट है। कान बांधने से पेट साफ होना, लघु शंका सहज से हो जाना, जो वर्तमान में बहुत सहज सर्वत्र किडनी स्टोन आदि से ऐसी समस्या है, उनका भी निदान इन जनेऊ पहनने से होता है। ये आज के वैज्ञानिक कह रहे हैं, जिसे हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने, आचार्य भगवंतों ने पूर्व से कहा है। इसलिए जनेऊ की यज्ञोपवीत की व्यवस्था हमारे आगम की ही व्यवस्था है। उपनयन उपनीति संस्कार हर बालक को, हर 8 वर्ष से गुजरने वाले उस बालक को, संतान को देना, ये श्रावक का आद्य कर्तव्य होता है। यही आगम प्रमाण आपके लिए सम्यक समाधान से। एकाग्र जैन, सादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमस्ते गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने देखा है कि जब हम लोग फेरी लगाते हैं तो कुछ लोग वेदी के पीछे चावल चढ़ाते हैं, क्या हमको भी चढ़ाना चाहिए? बेटा, भगवान की वेदी की, मंदिर की परिक्रमा तो लगाना चाहिए, पर परिक्रमा लगाते समय जो वर्तमान में बहुत सारे श्रावक अविवेकपूर्वक कार्य करते, ये किसी भी प्रकार से करना उचित नहीं। जैसे मात्र चावल ही चढ़ाना नहीं, अपितु भगवान के वेदी को पीछे से माथा टेकना, वहीं पर वंदना करना, उसको हाथ लगाना, ये जो कुछ भी कार्य है ये उचित नहीं। देव, शास्त्र और गुरु तीनों की वंदना किसी भी प्रकार से पृष्ठभाग से नहीं की जाती, पृष्ठभाग यानी पीछे से नहीं की जाती। जब भी उनकी वंदना होती है नियम से आगे से ही करना चाहिए। जो ये सीधे दोनों हाथ हैं, मतलब इस दिशा से पीछे कभी भी जाकर देवशास्त्र गुरु से न बैठना चाहिए, न कभी उनकी वंदना करनी चाहिए। फिर चावल पर चढ़ाने की बात ही नहीं आती। चावल भगवान के सम्मान में, उनकी पूजा में, उनकी भक्ति में हम समर्पित करते हैं। जो भी द्रव्य समर्पित की जा रही है या भगवान को नमस्कार भी किया जा रहा है, उनकी विनय भी की जा रही है, पूर्ण रूप से सामने से ही करनी चाहिए। और पीछे से करने से बहुत बड़ा दोष, बहुत बड़ा पाप लगता है। और वेदी के तो पीछे भगवान है ही नहीं है। ठीक है, वेदी पूज्य है, पर वेदी पूज्य होने का ये मतलब नहीं है कि हम कहीं से भी पीछे दर्शन करें, कहीं से भी चावल चढ़ाए। अगर आपने कभी गन्ना खाया हो बेटा, तो गन्ना कितना मीठा भी लग जाए पर उसकी जड़ें नहीं खाई जाती, भले ही मीठा क्यों ना हो। जहाँ उसके पोर है, जॉइंट्स है, वहाँ भी नहीं खाया जाता। गन्ना तो मीठा है, पर कहाँ से खाना, कहाँ से नहीं खाना, ये जैसे विवेकवान समझदार व्यक्ति का पुरुषार्थ होता है, ऐसा ही एक समझदार श्रावक को पुरुषार्थ करना चाहिए। किसी भी प्रकार से देव, शास्त्र और गुरु को पीछे से वंदना करना, पीछे से द्रव्य चढ़ना, पीछे से नमस्कार करना, ये उचित नहीं है। सामने से ही करना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समझ।
समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पुण्यार्जक राजीव जैन, रूपल जैन, आर्जव, आर्या, आरू जैन एवं समस्त सौरया परिवार, मडावरा, उत्तर प्रदेश।